ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 17 के श्लोक क्रमांक 7, 8, 9, 10 में जो आहारी को सात्विक, राजसिक और तामसी आहारी को कौन सा आहार प्रिय है वो बताया है। उसके बाद में साधक संजीवनी में आहार के बारे में कुछ विशेष बातें बताई हुई है। उसको हेडिंग दिया है भोजन के लिए आवश्यक विचार, तो उसको यहाँ प्रस्तुत करते हैं। उपनिषदों में आता है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। ये छांदोग्य उपनिषद में है, अन्नमयम ही सौम्य मनः, अर्थात अन्न का असर मन पर पड़ता है। अन्न के सूक्ष्म सार भाग से मन यानी कि अंतःकरण बनता है। दूसरे नंबर के भाग से वीर्य, तीसरे नंबर के भाग से रक्त आदि और चौथे नंबर के स्थूल भाग से मल बनता है, जो कि बाहर निकल जाता है। अतः मन को शुद्ध बनाने के लिए भोजन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। भोजन की शुद्धि से मन यानी कि अंतःकरण की शुद्धि होती है। जैसा कि छांदोग्य उपनिषद ने बताया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही। जहाँ भोजन करते हैं वहाँ का स्थान, वायुमंडल, दृश्य तथा जिस पर बैठकर भोजन करते हैं वह आसन भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए। कारण कि भोजन करते समय प्राण जब अन्न ग्रहण करते हैं तब वे शरीर के सभी रोमकूपों से आसपास के परमाणुओं को भी खींचते ग्रहण करते हैं। अतः वहाँ का स्थान, वायुमंडल आदि जैसे होंगे प्राण वैसे ही परमाणु खींचेंगे और उन्हीं के अनुसार मन बनेगा। भोजन बनाने वाले के भाव विचार भी शुद्ध सात्विक हो। भोजन के पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख ये पांचों शुद्ध पवित्र जल से धो ले। फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठकर भोजन की सब चीजों को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्त्युपह्यत पश्नामि प्रयतात्मनः। गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। यह श्लोक पढ़कर भगवान के अर्पण कर दे। अर्पण के बाद दाएं हाथ में जल लेकर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिनाः। गीता के 4थे अध्याय का 24वां श्लोक। यह श्लोक पढ़कर आचमन करें और भोजन का पहला ग्रास भगवान का नाम लेकर ही मुख में डाले। प्रत्येक ग्रास को पचाते समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र को मन से 2 बार पढ़ते हुए या अपने इष्ट का नाम लेते हुए ग्रास को चबाए और निगले। इस मंत्र में कुल 16 नाम है और 2 बार मंत्र पढ़ने से 32 नाम हो जाते हैं। हमारे मुख में भी 32 ही दांत है,
अतः मंत्र के प्रत्येक नाम के साथ 32 बार चबाने से वह भोजन सुपाच्य और आरोग्यदायक हो जाता है एवं थोड़े अन्न से ही तृप्ति हो जाती है तथा उसका रस भी अच्छा बनता है और इसके साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है। भोजन करते समय ग्रास ग्रास में भगवान नाम जप करते रहने से अन्न दोष भी दूर हो जाता है। जो लोभ ईर्ष्या भय और क्रोध से युक्त है तथा लोभी है और रोग तथा दीनता से पीड़ित और द्वेष युक्त है, वे जिस भोजन को करते हैं वह अच्छी तरह पचता नहीं अर्थात उससे अजीर्ण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन करते समय मन को शांत तथा प्रसन्न रखे, मन में काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों की वृत्तियों को न आने दे। यदि कभी आ जाए तो उस समय भोजन न करे, क्योंकि वृत्तियों का असर भोजन पर पड़ता है और उसी के अनुसार अंतःकरण बनता है। तो महाराज जी बहुत अच्छी तरह हमें समझा रहे थे। आगे कहते हैं, भोजन करने वाले और कराने वाले के भाव का भी भोजन पर असर पड़ता है। एक, भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले की जितनी अधिक प्रसन्नता होगी वह भोजन उतने ही उत्तम दर्जे का माना जाएगा। 2, परंतु भोजन करने वाला मुफ्त में भोजन मिल गया, अपने इतने पैसे बच गए, उससे मेरे में बल आ जाएगा आदि स्वार्थ का भाव रख लेता है तो वह भोजन मध्यम दर्जे का हो जाता है। और 3, भोजन कराने वाले का यह भाव है कि यह घर पर आ गया तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन कराना ही पड़ेगा आदि, और भोजन कराने वाले में भी स्वार्थ भाव है तो वह भोजन निष्कृष्ट दर्जे का हो जाएगा। इस विषय में गीता ने सिद्धांत रूप से कह दिया है, सर्वभूत हिते रताः, 5:25 में भी और 12:4 में भी। तात्पर्य यह है कि जिसका संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव जितना अधिक होगा उसके पदार्थ क्रियाएं आदि उतनी ही पवित्र हो जाएगी। भोजन के अंत में आचमन के बाद गीता के 3 अध्याय के 14 और 15 श्लोक पढ़ने चाहिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादनन् संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्मं ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। फिर भोजन के पाचन के लिए गीता के 15 अध्याय का 14वां श्लोक अहम वैश्वानरो भूत्वा पढ़ते हुए मध्यमा उंगली से नाभि को धीरे धीरे घुमाना चाहिए। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।